अस्सलामुअलैकुम। जिस तरह आपको पता है रमज़ानुल मुबारक का महीना स्टार्ट होने वाला है। नींबू पानी तो रमज़ानुल मुबारक में हर किसी के घर में बनता ही बनता है। रमज़ान में नींबू और टमाटर बहुत ही ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। आप इसे किस तरह से स्टोर करके रख सकते हैं, मैं आज आपके साथ वो तरीका शेयर करूँगी। बिना टाइम वेस्ट किए तो चलें अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। 4 किलो मैंने यहाँ पे लेमन्स ले लिए हैं, इन्हें अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इतने सारे लेमन्स ले लिए हैं, अब मैं इनका क्या करूँगी। जिस तरह आपको पता है कि रमज़ानुल मुबारक आ रहा है और रमज़ान में लेमन्स बहुत ही ज़्यादा महंगे हो जाते हैं, तो आप अभी से लेमन्स को लेकर इन्हें स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। हाफ लेमन्स को अब मैं कट कर लूँगी। रमज़ानुल मुबारक में हर घर में नींबू पानी तो बनता ही बनता है। जब आपने नींबू पानी बनाना होगा तो आप 2 से 3 टीस्पून लेंगे लेमन जूस के और आप बहुत इजीली लेमन का शरबत बनाकर तैयार कर सकते हैं। इस तरह से हाफ लेमन्स को अब मैं कट कर लूँगी। हाफ लेमन्स को जो है मैंने कट कर लिया है। अब हम लेमन्स का जूस निकाल लेंगे। सीड्स जो है हमने इनके रिमूव कर लेने हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोगों से मेरी कोई भी वीडियोस मिस ना हो। वीडियोस को लाइक भी करें और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। प्लीज़ आप लोग इस रमज़ान मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दें। हाफ लेमन्स का मैंने जूस निकाल लिया है। मैं अब इसे एयर टाइट कंटेनर बॉक्स में स्टोर करके रख दूंगी। जब आपने इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर बॉक्स में स्टोर करके रखना है तो आपने उसे पहले अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है, उसके बाद ही आपने इसमें ऐड करना है। अगर आपके पास एयर टाइट कंटेनर बॉक्स नहीं है तो बॉटल्स हर किसी के घर में होती हैं पानी वाली, तो आप उसमें भी इसे ऐड करके स्टोर करके रख सकते हैं। पूरा रमज़ान आप इसे आराम से इस्तेमाल करके रख सकते हैं। अब मैं आपके साथ सेकंड स्टेप शेयर करूंगी। इस तरह भी आप लेमन्स को स्टोर करके रख सकते हैं। प्लास्टिक का मैंने यहाँ पे जिप लॉक बैग ले लिया जो आपको इजीली किसी भी मार्केट से मिल जाएगा। अब हम इसमें लेमन्स ऐड कर देंगे। इस तरह भी आप लेमन्स को स्टोर करके रख सकते हैं। क्योंकि रमज़ान में लेमन्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। इस तरह आप लेमन्स को स्टोर करके 3 से 4 महीने बिल्कुल आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। फ्रिज में आपने बस इसे रख देना है और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। अब मैं आपको टमाटर को भी स्टोर करने का तरीका बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने 4 किलो ही टमाटर ले लिए हैं। टमाटर आपने बिल्कुल अच्छे वाले और रेड वाले ही लेनी है। इन्हें भी मैंने अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई कर लिए। दो तरह से मैं आपको टमाटर को स्टोर करने का तरीका बताऊंगी। कढ़ाई में अब मैं 3 गिलास पानी ऐड कर दूंगी। हाफ टमाटर अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी। 15 मिनट के लिए इसे कवर करके रख देना है ताकि टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए और टमाटर की स्किन भी इजीली रिमूव हो जाए। ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, आप इन्हें ज़रूर फॉलो किया करें। इतने में टमाटर की स्किन रिमूव हो रही है। मैं आपके साथ सेकंड स्टेप भी शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे भी मैंने जिप लॉक बैग ले लिया है। अब मैं इसमें भी टमाटर ऐड कर दूँगी। इस तरह से भी आप टमाटर को स्टोर करके रख सकते हैं क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में टमाटर भी बहुत महंगे हो जाते हैं और जिस तरह आपको पता है कि टमाटर के बगैर तो सालन बिल्कुल भी नहीं बनता।
इस तरह आप इसे फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। 3 से 4 महीने आप बिल्कुल आराम से टमाटर और नींबू को यूज़ कर सकते हैं। अब हम चेक कर लेंगे कि टमाटर की स्किन अच्छी तरह से रिमूव हो रही है या नहीं। कवर अब मैं उतार लूँगी। टमाटर की स्किन जो है वो अच्छी तरह से रिमूव होना स्टार्ट हो गई है। अब हम सब टमाटर की अच्छी तरह से स्किन को रिमूव कर लेंगे। टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं तो इसकी स्किन बहुत ही इजीली रिमूव हो जाएगी। ग्राइंडर मशीन में अब हम इसे ऐड करके इसका अच्छी तरह से पेस्ट बना लेंगे। अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा। बिल्कुल अच्छी तरह से ही आपने इसे ग्राइंड कर लेना है। अब मैं इसे भी किसी एयर टाइट कंटेनर बॉक्स में स्टोर करके रख दूँगी। जब आपने दोनों चीज़ों को एयर टाइट कंटेनर बॉक्स में स्टोर करके रख दें तो उसे पहले अच्छी तरह से ही ड्राई कर लेना है, उसके बाद ही आपने इसे स्टोर करना है, इससे ये ख़राब नहीं होगा। टमाटर का पेस्ट भी अच्छी तरह से बनकर तैयार हो गया है। अब मैं इसे अच्छी तरह से कवर करके फ्रिज में स्टोर करके रख दूँगी। इंशाल्लाह जो मैंने आपके साथ एक छोटी सी टिप एंड ट्रिक शेयर की है वो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मुझे अब आप लोग अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।